हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने स्टडी को एक बरकरार एक नया मोड़ देने के लिए आतुर होंगे। और आज नाइन्थ क्लास के लिए 14th चैप्टर बच्चों, मैंने आपको बताया कि केवल 2 ही चैप्टर और बचे हैं। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होने के बाद 2 ही चैप्टर और बचेंगे और आपका सिलेबस ऑलमोस्ट इज गोइंग टू एंड एंड इट इंक्रीज योर एफर्ट्स ऑल्सो। ठीक है, आपको भी आपके जो एफर्ट्स हैं वो बढ़ाने हैं, क्योंकि सिलेबस जब एंड हो रहा है तो मेरा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको देखना है, करना है, सोचना है, समझना है। चलिए, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत आसान से चैप्टर है। नेचुरल रिसोर्सेज कहते किसे हैं बच्चों? विच सब्सटेंस विच इज गिफ्टेड बाय आवर नेचर। हमारी प्रकृति जो हमें पदार्थों को प्रदान करती है, जो चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। बहुत सारे इसकी एग्जाम्पल हम अपने आसपास अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें, क्या सभी चीज़ें हमें ऐसी ही दिखाई देंगी। हमारा एयर है, वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, अर्थ, माउंटेन, रिवर, सी ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है जी। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट मिक्सचर है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा और बहुत सारी गैसेज होती हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, इटीसी। तो अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है वो किसके कारण है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर के कारण। एयर है तो लाइफ है, एयर है तो हमारा एनवायरनमेंट है, और इन सभी गैसों का ही कम्बिनेशन जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सभी चीज़ें पृथ्वी पे हैं तो ही लाइफ पॉसिबल है, अदरवाइज़ दूसरे प्लेनेट पे जो है ये नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा हैं तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और हमारा जो रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और एटमॉस्फेयर के बहुत सारे रोल हैं, हमारे क्लिमेटिक कंडीशन यानी वातावरण को भी प्रभावित करते हैं ये एटमॉस्फेयर। क्योंकि अर्थ क्या होता है? एयर क्या है? एक तो बेड कंडक्टर का काम करती है। एयर एक्ट एज ए बेड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, बेड कंडक्टर है, और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है अर्थ एटमॉस्फेयर पे। तो अर्थ एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होने के कारण, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं? अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जो नाइट और डे का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब गर्मियाँ पड़ रही हैं, गर्मियों में जो नाइट में जो टेम्परेचर होगा लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होगा, और ऊपर जो होगा वो 35-37, यानी लगभग 10 से 15 डिग्री का अंतर होता है। उससे ज़्यादा अंतर 15-18 इतने डिग्री का अंतर होता है। 20 डिग्री तक तो खैर नहीं हो पाता। ठीक है, टेम्परेचर सर्दियों में देखते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, इतना ही डिफरेंस होगा दिन में और रात के टाइम के डिफरेंस में, टेम्परेचर में उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जबकि और प्लेनेट पे, जैसे कि मून की बात करें, मून पे जो रेंज है वो नाइट की है -190 डिग्री, 190 डिग्री, वो भी माइनस में। जीवन में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री पे ही नहीं रह पाएंगे हम। 18 डिग्री पे, 20 डिग्री पे अगर एसी होता है, 18 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा क्या है, परेशानी होने लग जाती है अगर उसमें 2-3 घंटे भी हम रह गए तो। क्योंकि ब्लड के सर्कुलेशन जो है वो 37 डिग्री पे काम करता है, तो हमारे बॉडी को बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है उस टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए। और माइनस में अगर 0 हो जाएगा तो 0 पे तो कुल फ्रीज ही हो जाएंगे हम, यानी पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। और क्या -190 पे लाइफ पॉसिबल होगी?
जी बिल्कुल नहीं, जाने के साथ ही बस ये समझ लो मरना तय है। चलिए नाइट में पहुँचे तो 190, लेकिन डे में पहुँचे तो 110। क्या बात है, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों। और जब वाटर बॉयल होता है तो उस टेम्परेचर पर हम रह पाएंगे क्या? गर्मियों में जब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो 43 44 इतना होता है। 50 अगर हो गया तो ये समझिए बहुत ज़्यादा इतनी परेशानी हो जाएगी, हैजा लगने शुरू हो जाएंगे लोगों को, इतना सारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडियों में, बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर 50 में भी अगर 60 काउंट करो तो उस पर भी पॉसिबल नहीं है लाइफ तो, और जहाँ 110 तो उस पर तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है रोल जो है एटमॉस्फेयर का, कि ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अर्थ पे ये फैसिलिटी जी। और अर्थ से अगर दूसरे कहीं भी जाओगे तो वहाँ ये फैसिलिटी नहीं है। दिन के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, नाइट के टाइम पे बहुत कम होगा, किसी भी कंडीशन में जो है रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका द मूवमेंट ऑफ एयर की मूवमेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एयर प्रेशर। एयर प्रेशर हमारे अर्थ पे डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, एक इस तरह की शेप है, ओवल टाइप में तो नहीं कह सकते, ओवल शेप में तो ये मूव करता है। चलो ये आपका अर्थ का वो है जिस पाथ पे वो मूव करती है, ये आपकी अर्थ है और ये यहाँ पर सन है। तो सन से जो डायरेक्ट हीट आएगी, यहाँ जो हीट आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ जो हीट आएगी वो कम होगी, यहाँ जो हीट आएगी वो और भी कम होगी, यहाँ जो हीट आएगी वो बहुत ही कम होगी, यहाँ जो हीट आएगी वो कम होगी, यहाँ जो हीट आएगी वो और भी कम होगी, और यहाँ तो आएगी नहीं नीचे की ओर। तो ये इस तरह से इसका रिवॉल्वेशन के कारण उसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है अलग अलग। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर प्रेशर यहाँ पे कम होगा। तो इस तरह से एयर प्रेशर कम होने से, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होने से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसके कारण अर्थ का टेम्परेचर डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होता है, और डिफरेंट टेम्परेचर के होने के कारण उसका एयर प्रेशर काफ़ी कम होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। तो डिफरेंट एयर प्रेशर जब डिफरेंट होगा तो उसके कारण क्या होगा बच्चों, उसके कारण जो है एयर प्रेशर डिफरेंट होने के कारण एयर मूव करेगी, कहाँ से, हाई प्रेशर एरिया से कहाँ, लो प्रेशर एरिया की ओर। ठीक है। जो नाइट टाइम होती है, नाइट टाइम में क्या है, नाइट टाइम में पानी जो है वो लेट ठंडा हुआ है, पानी जो है लेट ठंडा हुआ है, और सी एरिया पे, सी पोर्ट पे, समुद्र के किनारों पे पानी लेट ठंडा हुआ है तो उसमें से हीट निकलती रहती है, तो वहाँ पे प्रेशर कम होता है। और जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर बहती है। मैं बता रहा था रात के टाइम पे समुद्र के किनारे ठंडे होते हैं और पानी गर्म होता है, तो समुद्र के किनारों से पानी की ओर, समुद्र की ओर हवा बहती है, और दिन के टाइम पे पानी ठंडा होता है, किनारे गर्म होते हैं, ज़मीन गर्म होती है, तो किनारों समुद्र के अंदर की ओर से समुद्र के बाहर की ओर हवा आती है। तो इस तरह से एयर की जो मूवमेंट है वो बनी रहती है डिफरेंट एयर प्रेशर होने के कारण। इसके पश्चात और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एयर पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन में समझता हूँ कि आप 6th क्लास से 7th क्लास से ही पढ़ते, 7th क्लास से ही पढ़ते चले आ रहे हो। और इसमें आप जानते हैं एयर पॉल्यूशन में जो है आपका जो ग्लोबल वार्मिंग होता है इसमें, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इसमें पॉसिबल है। एयर पॉल्यूशन के कारण उसके बैड इफ़ेक्ट होंगे। ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता ही चला जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, हमारी जो अर्थ है उसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो उसके कारण
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा पृथ्वी का, जिसके कारण क्या होगा, सारे के सारे जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और समुद्रों में, नदियों में, सब में बाढ़ आ जाएगी। पहले ही 3/4 पोर्शन पे पानी भरा हुआ है और अगर इससे ज़्यादा पानी अगर हो गया तो सोचिए कि सर्वाइव करना ही मुश्किल होगा। दूसरा, इसके कारण जो है एयर पोल्यूशन के कारण एसिड रेन स्टार्ट हो जाती है बच्चों, एसिड रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। एसिड रेन जो है वो भी इसका एक इल इफेक्ट ही मानिए, एक बुरा प्रभाव ही है। तो एसिड रेन हो जाती है। एयर के अंदर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये जो है ये ऐसी हैं वाटर सॉल्युबल गैसेस हैं और वो पॉल्यूशन कंटिन्यू होते 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 क्या होता है, वाटर सॉल्युबल गैसेस जो है वो हमारे जो होती हैं वो प्रॉब्लम करती हैं, हमें पानी में घुल जाती हैं, घुल करके ज़मीन पर बरसती हैं और हमें बहुत सारी परेशानी इनके कारण होती है और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं। टीबी हो जाएगा अगर वह पॉल्यूटेड एयर में कोई जो पर्सन है वो सांस लेगा तो, कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, तो ये सारी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपको करा पाऊँगा और चलिए, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।